नमस्कार दोस्तों, डार्क स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी वन रक्षक राजू की है। राजू एक जंगल का अनुभवी रक्षक अपनी ड्यूटी के दौरान एक रहस्यमय और भयानक जंगल में फंस जाता है। इस जंगल में प्रवेश करते ही उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पेड़ों की फुसफुसाहट, अनदेखी परछाइयां और एक भयावह औरत की मौजूदगी जो उसे कहीं नहीं जाने देती। धीरे धीरे राजू को समझ में आता है कि ये कोई साधारण जंगल नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां आत्माएं बसती हैं और जो अपने अंदर घुसने वाले किसी भी व्यक्ति को कभी वापस नहीं जाने देती। अब राजू को अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी सफर का सामना करना होगा। अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस करें। दोस्तों, आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखें और यह भी लिखें कि आप यह स्टोरी कहां से सुन रहे हैं, और अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम और ईमेल पर स्टोरी भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। रात का समय था और घना जंगल अपने ही सन्नाटे में डूबा हुआ था। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। सिर्फ कभी कभार सुनाई देने वाली सूखे पत्तों की चरमराहट इस बात का एहसास दिला रही थी कि जंगल जिंदा है। लेकिन वो खामोशी कोई आम खामोशी नहीं थी। उसमें कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो आपके रोंगटे खड़े कर दे। राजू, जो पिछले 15 सालों से जंगल का गार्ड था, उस सन्नाटे को बखूबी जानता था। ये जंगल उसके लिए कोई अजनबी जगह नहीं थी। वो हर पेड़, हर पत्थर, हर जानवर के चाल ढाल से वाकिफ था। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। वो जंगल के अंदर पेट्रोलिंग कर रहा था, अपने पुराने टॉर्च की रोशनी में रास्ता बनाता हुआ। क्या बात है आज? राजू ने अपने आप से बुदबुदाया। उसकी आंखें चौकस थीं, जैसे किसी भी खतरे को भांपने की कोशिश कर रही हों। अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके पास से सरसराते हुए कुछ निकला। उसने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। शायद कोई जानवर होगा, उसने खुद को समझाया, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसे याद आया कि गांव वाले कहते थे कि इस जंगल में कुछ है, कुछ ऐसा जो आंखों से दिखता नहीं है। उसने अपना राइफल कसकर पकड़ा और आगे बढ़ गया। वो अब और सतर्क हो गया था। जंगल में हल्की सी भी आवाज उसे चौंका रही थी। पत्तों की सरसराहट, हवा की हल्की सी सीटी और कहीं दूर से आती हुई उल्लू की आवाज। अचानक उसे दूर से एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। ये क्या था? राजू ने अपने आप से पूछा। उसकी दिल की धड़कन और तेज हो गई थी। इस वक्त जंगल में कौन होगा? राजू ने हिम्मत करके आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। वो धुंधली रोशनी में देख सकता था कि आगे एक खुला इलाका था, जहां कुछ जंगली फूल उगे हुए थे। और वहीं पर उसने देखा एक औरत सफेद साड़ी में लिपटी हुई उसके पीठ की तरफ मुंह किए हुए बैठी थी और धीरे धीरे रो रही थी। अरे मैडम, यहां क्या कर रही हैं आप? राजू ने हिम्मत जुटाकर आवाज दी, लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो वैसे ही रोती रही। उसकी आवाज मानो जंगल की हवा में घुलती जा रही थी। राजू ने धीरे धीरे उसके पास जाने का फैसला किया। मैडम, ये जगह सेफ नहीं है, आप यहां अकेले क्यों हैं? उसने कहा, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा, औरत ने अचानक अपना चेहरा घुमाया। राजू की सांस अटक गई। उसका चेहरा खून से लथपथ था और उसकी आंखें वो बिल्कुल सफेद थीं, उनमें कोई पुतलियां नहीं थीं। राजू पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैरों ने उसका साथ नहीं दिया। वो वहीं जम गया। औरत उठी, उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो हवा में तैर रही थी और उसकी आंखें राजू को घूर रही थीं। बचाओ, औरत ने एक घुटी हुई आवाज में कहा। राजू का दिल जैसे उसके गले में अटक गया। उसने अपनी बंदूक तान ली, लेकिन उसकी उंगलियां और ट्रिगर पर जमी रह गईं। अचानक औरत हवा में घुलने लगी, जैसे धुआं हो। कुछ ही पलों में वो गायब हो गई। राजू ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। ये क्या था? उसने अपने आप से पूछा। वो जानता था कि यह जंगल आम जंगल नहीं था। यहां कई अजीब बातें होती थीं, लेकिन आज जो उसने देखा वो उसके समझ से बाहर था। उसने अपनी जेब से बीड़ी निकाली और उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। बीड़ी जलाने के बाद उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की।
मुझे आगे बढ़ना होगा, उसने खुद से कहा। मैं डर नहीं सकता, ये मेरी ड्यूटी है। लेकिन जब उसने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वो मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है? उसने जोर से पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ जंगल की सन्नाटी थी। राजू ने फिर से चलना शुरू किया, लेकिन कदमों की आवाज फिर से आने लगी, इस बार और करीब से। वो रुका, मुड़ा, लेकिन फिर से कुछ नहीं। ये सब मेरे दिमाग का खेल है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन जब वो वापस मुड़ने लगा तो उसने देखा कि एक परछाई उसके पीछे खड़ी थी। एक परछाई जो बिल्कुल इंसान जैसी थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने टॉर्च की रोशनी उस परछाई पर डाली, लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ी, परछाई गायब हो गई। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है? उसने खुद से पूछा। मुझे यहां से निकलना होगा। वो तेजी से जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो दौड़ने लगा। उसके पैर जैसे जमीन को छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन जब उसने एक पेड़ के पास पहुंचकर रुकने की कोशिश की तो वो गिर पड़ा। उसकी बंदूक उसके हाथ से छूट गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके घुटनों में चोट लग गई, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ एक ही चीज की परवाह थी, वो अजीब आवाजें जो उसके कानों में गूंज रही थीं। राजू, राजू, कौन है? उसने चिल्लाया। उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी, लेकिन जवाब में सिर्फ वही खामोशी थी। राजू ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। उसने अपनी बंदूक उठाई और वापस दौड़ने लगा, लेकिन जितनी तेजी से वो दौड़ता, उतनी ही तेजी से वो आवाजें भी उसके पीछे आती गईं। वो आवाजें, वो हंसने की आवाजें, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाजें। वो दौड़ता रहा जब तक कि वो एक खुले मैदान में नहीं आ गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो अकेला था, बिल्कुल अकेला, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। मैं पागल हो रहा हूं, उसने खुद से कहा। यह सब मेरे दिमाग का खेल है, मुझे यहां से निकलना होगा। वो वापस मुड़ने ही वाला था कि अचानक उसने देखा कि जमीन पर कुछ लिखा हुआ था। उसने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली और पढ़ने की कोशिश की। तुम्हारा अंत यहीं होगा। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन लिखता है ये सब? उसने खुद से पूछा। मुझे यहां से निकलना होगा, अभी के अभी। वो दौड़ने लगा, बिना पीछे देखे। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन जितनी तेजी से वो दौड़ता, उतनी ही तेजी से वो आवाजें उसके कानों में गूंजती गईं। राजू, राजू! वो दौड़ता रहा जब तक कि वो जंगल के किनारे नहीं पहुंच गया। उसने राहत की सांस ली और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसका हाथ पकड़ रहा है। उसने अपने हाथ को झटकने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ और मजबूत होती गई। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसका हाथ पकड़ रहा है। वो डर से कांप उठा। उसने पूरी ताकत से अपने हाथ को झटका और दौड़ता हुआ जंगल से बाहर निकल गया। जब वो आखिरकार जंगल से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसकी शर्ट पर खून के निशान थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी सांसें तेज थीं और उसकी आंखों में डर था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। मुझे यहां से दूर जाना होगा, उसने खुद से कहा। मैं वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन जब उसने अपने पीछे देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो अब भी वहीं था, उसी जंगल के अंदर। उसने जितनी बार भी मुड़कर देखा, उसे हमेशा वही जंगल दिखाई देता। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ने उसे अपने अंदर कैद कर लिया हो। उसकी सांसें उखड़ रही थीं और अब वो पूरी तरह से घबरा चुका था। यह कैसे हो सकता है? उसने खुद से बुदबुदाया। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं तो बाहर आ गया था, मुझे यकीन है। वो अपनी टॉर्च की रोशनी को इधर उधर घुमाने लगा, लेकिन हर तरफ बस पेड़ और अंधेरा ही था। राजू ने अपनी बंदूक को कसकर पकड़ लिया और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे भारी हो गए थे। वो एक कदम भी उठाने से डर रहा था। कुछ देर बाद उसे सामने एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो जानता था कि ये कोई माया जाल भी हो सकता है, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। शायद वहां कोई रास्ता हो, उसने खुद को समझाते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया।
जैसे जैसे वो उस रोशनी के करीब पहुंचा, उसे समझ में आने लगा कि वो रोशनी किसी छोटे से झोपड़े से आ रही थी। झोपड़ा बहुत पुराना और जर्जर हालत में था, जैसे सालों से किसी ने उसकी देखभाल नहीं की हो। उसके दरवाजे पर एक लकड़ी का बोर्ड टंगा हुआ था, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। उसने टॉर्च की रोशनी में पढ़ने की कोशिश की। जंगल के रक्षक का घर। जंगल का रक्षक? राजू ने खुद से पूछा। यह कौन हो सकता है? उसने धीरे धीरे झोपड़े के दरवाजे को खोला, जो चरमराता हुआ खुल गया। अंदर की हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे वहां कुछ सड़ रहा हो। उसकी नाक में वो गंध चुभने लगी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और अंदर कदम रखा। झोपड़े के अंदर बहुत अंधेरा था। बस एक कोने में एक पुराना लालटेन जल रहा था, जिसकी टिमटिमाती हुई रोशनी कमरे को थोड़ा बहुत रोशन कर रही थी। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ खास नहीं था। सिर्फ पुराने फर्नीचर, कुछ बर्तन और एक पुरानी लकड़ी की अलमारी। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी नजर एक कोने में रखे लकड़ी के बक्से पर पड़ी। बक्सा बंद था और उस पर एक भारी ताला लगा हुआ था। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे बक्से के पास जाकर उसे छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, बक्से का ताला खुद खुद खुल गया। राजू पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे फिर से आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। उसने बक्से का ढक्कन धीरे से उठाया और देखा कि अंदर एक पुरानी किताब रखी हुई थी। किताब बहुत पुरानी लग रही थी। उसके पन्ने पीले हो चुके थे और उसकी जिल्द फटी हुई थी। राजू ने किताब को उठाया और उसे खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, उसे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ, जैसे कि किसी ने उसके शरीर के अंदर बर्फ डाल दी हो। उसने किताब को खोलकर पढ़ना शुरू किया। यह जंगल कोई साधारण जंगल नहीं है। यहां आत्माएं बसती हैं, भूली बिसरी आत्माएं जो इस जगह को अपना घर मानती हैं। यह जंगल उनका है और जो भी उनके क्षेत्र में घुसपैठ करता है, उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा। यह सब क्या है? उसने खुद से कहा। उसने आगे पढ़ना जारी रखा। जो कोई भी इस जंगल के रहस्यों को जानने की कोशिश करता है, उसे जंगल कभी बाहर नहीं जाने देता। वो हमेशा के लिए यहां का हिस्सा बन जाता है। राजू के हाथ कांपने लगे। तो क्या ये मेरे साथ हो रहा है? उसने खुद से पूछा। क्या मैं इस जंगल का हिस्सा बन गया हूं? उसी पल उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है, कोई जो बहुत पास है। अचानक लालटेन की रोशनी बुझ गई और झोपड़ा पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी टॉर्च को चालू करने की कोशिश की, लेकिन वो भी काम नहीं कर रही थी। अंधेरे में उसने किसी के धीमे धीमे कदमों की आवाज सुनी। वो आवाज झोपड़े के अंदर ही से आ रही थी, जैसे कोई उसके चारों तरफ घूम रहा हो। राजू ने डर के मारे अपनी बंदूक उठा ली और अंधेरे में इधर उधर घुमाने लगा। कौन है? बाहर आओ! उसने जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज में साफ डर झलक रहा था। अचानक एक सर्द हवा का झोंका झोपड़े के अंदर आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। राजू ने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वो अब बंद था। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे वहां से बाहर नहीं जाने दे रही थी। फिर उसे एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जो चारों तरफ गूंज रही थी। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था, राजू। उसका नाम सुनते ही राजू का खून जैसे जम गया। तुम कौन हो? उसने डरते डरते पूछा। मैं इस जंगल का रक्षक हूं, वो आवाज फिर से गूंज उठी। और तुमने हमारे क्षेत्र में घुसपैठ की है। अब तुम इसका मूल्य चुकाओगे। राजू ने अपने आप को संभालने की कोशिश की। मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था, उसने कहा। मुझे नहीं पता था कि ड्यूटी? वो आवाज हंसी। तुम्हारी ड्यूटी तुम्हें यहां नहीं बचा सकती। ये जंगल हमारा है और जो भी यहां आता है वो कभी वापस नहीं जाता। अचानक झोपड़े के अंदर की सारी चीजें हवा में उठने लगीं। फर्नीचर, बर्तन, किताबें, सब कुछ। राजू ने डर के मारे अपनी बंदूक से फायर किया, लेकिन गोलियां अंधेरे में कहीं खो गईं। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। फिर सब कुछ अचानक रुक गया।
झोपड़े के अंदर का सन्नाटा और भी गहरा हो गया। राजू हांफते हुए खड़ा था। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं था। उसने फिर से वही फुसफुसाहट सुनी, इस बार और भी करीब से, जैसे वो आवाज उसके कानों में ही गूंज रही हो। तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है राजू। राजू ने अपनी टॉर्च फिर से चालू करने की कोशिश की और इस बार वो चालू हो गई। उसने तेजी से चारों तरफ रोशनी घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसने झोपड़े के कोने में एक परछाई देखी। वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी सांसें रुक गईं। वो परछाई और करीब आती जा रही थी और फिर वो उसके ठीक सामने आ गई। राजू की टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी और उसने देखा कि वो वही औरत थी जिसे उसने पहले जंगल में देखा था। उसका चेहरा अब और भी ज्यादा विकृत हो चुका था और उसकी आंखें सफेद नहीं बल्कि गहरी काली थीं, जैसे कि उनमें कोई अंतहीन गहराई हो। राजू पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। वो औरत उसकी तरफ बढ़ी और उसकी आंखों में झांकने लगी। राजू ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो कुछ नहीं कर सकता। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने पैर हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो अब भी वहां खड़ा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ रखा हो। औरत ने अपने हाथ बढ़ाए और उसके चेहरे को छूने लगी। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं और जैसे ही वो राजू के चेहरे पर लगीं, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने से गुजर रही हो। राजू की आंखें खुल गईं और उसने देखा कि वो अब झोपड़े में नहीं था। वो एक खुले मैदान में खड़ा था और उसके चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल था। और तभी उसने देखा कि वो अकेला नहीं था। उसके चारों तरफ कई लोग खड़े थे, सब सफेद कपड़ों में लिपटे हुए। उनके चेहरे अंधेरे में छुपे हुए थे। राजू ने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। वो जितना भी कोशिश करता, उसके पैर हिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके चारों तरफ खड़े लोग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। उनके कदमों की आवाज मानो उसकी धड़कन के साथ ताल मिला रही थी। राजू की आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी सांसें तेज हो गईं और उसे अपनी ही धड़कन कानों में सुनाई देने लगी। नहीं, प्लीज मुझे जाने दो, उसने जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज जैसे जंगल की खामोशी में कहीं गुम हो गई। उनके सफेद कपड़ों में लिपटे हुए लोग उसके करीब आते गए और जैसे जैसे वो पास आते गए, राजू को उनके चेहरों की झलकियां दिखने लगीं। हर चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उनकी आंखें गहरी, खाली और बेरहम थीं, जैसे उनमें कोई जान ही ना हो। राजू ने अपने हाथ पैर झटकने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे वो हिलता, उन लोगों की पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। उसने अपनी बंदूक की ओर देखा, जो अब भी उसके हाथ में थी, और हिम्मत करके फायर करने की कोशिश की, लेकिन बंदूक ने काम करना बंद कर दिया था। वो बंदूक को देखकर डर गया, जैसे वो अब महज एक बेजान चीज बन गई हो। तुम बच नहीं सकते, एक गूंजती हुई आवाज ने कहा। यह आवाज उन सभी के मुंह से एक साथ आ रही थी, जैसे सब एक ही वक्त पर बोल रहे हों। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो समझ गया था कि ये कोई आम लोग नहीं थे। ये आत्माएं थीं, इस जंगल की आत्माएं, जो अब उसे घेर रही थीं। वो पसीने से भीग चुका था और उसकी सांसें उखड़ रही थीं। वो जितनी कोशिश कर रहा था, उतना ही बुरी तरह फंसता जा रहा था। तुम्हारा समय अब खत्म हो चुका है, वो आवाजें एक बार फिर से गूंज उठीं, और तभी उनमें से एक औरत, वही जो उसने झोपड़े में देखी थी, उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें अब और भी काली हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। तुमने हमारी चेतावनी को नजरअंदाज किया राजू, वो धीरे धीरे बोली। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे बर्फ के टुकड़े की तरह। अब तुम कभी वापस नहीं जा सकते, राजू ने औरत की आंखों में देखा और उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी गहरे कुएं में गिर रहा हो। उसके चारों तरफ अंधेरा छा गया और वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन वो अंधेरा अब उसकी आंखों के अंदर भी फैल चुका था। वो गिरता गया और फिर अचानक सब कुछ थम गया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो वो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया। वो अब जंगल में नहीं था। ये जगह एक अजीब से धुंधलके में डूबी हुई थी, जहां हर तरफ सिर्फ एक अजीब सी खामोशी थी। उसके चारों तरफ पुराने पेड़ थे,
जिनकी शाखाएं मानो उसके ऊपर झुक रही थीं, जैसे वो उसे निगलने की कोशिश कर रहे हों। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो अकेला था, बिल्कुल अकेला। लेकिन फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अकेला नहीं था। उसके चारों तरफ एक अजीब सी ऊर्जा थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो, कोई जो बहुत करीब हो। ये मैं कहां आ गया हूं? उसने खुद से पूछा। उसकी आवाज बहुत धीमी लग रही थी, जैसे कोई उसे सुन ही नहीं रहा हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसके कदम जैसे बहुत भारी हो गए थे। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अदृश्य बल के खिलाफ चल रहा हो। वो जगह अजीब थी। वहां का हर पेड़, हर पौधा, हर पत्थर उसे देख रहा था, उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही वो एक पुराने टूटे हुए पुल के पास पहुंचा, उसने नीचे देखा। पुल के नीचे कोई नदी नहीं थी, बल्कि एक गहरी खाई थी, जिसकी गहराई का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। खाई से एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत दूर से उसे पुकार रहा हो। राजू, राजू, आवाजें आ रही थीं। वो आवाजें कहीं बहुत दूर से आ रही थीं, लेकिन साथ ही बहुत करीब भी लग रही थीं। राजू का दिल धड़कने लगा। उसे पता था कि उसे इस पुल को पार करना होगा, लेकिन उसके कदम जैसे ठिठक गए थे। वो डर के मारे कांप रहा था। नहीं, मैं यहां से वापस जाना चाहता हूं, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी उसे अपने पीछे किसी की हंसी सुनाई दी, एक धीमी, डरावनी हंसी जो उसकी रीढ़ की हड्डी तक ठंडक पहुंचा रही थी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तुम वापस नहीं जा सकते राजू, वो हंसी फिर से गूंज उठी। तुम्हें यहां रहना होगा, हमारे साथ। राजू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने आप को हिम्मत देने की कोशिश की। नहीं, मुझे यहां से निकलना ही होगा, उसने खुद से कहा। उसने एक गहरी सांस ली और पुल पर कदम रखा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, पुल के लकड़ी के तख्ते चरमराने लगे, जैसे वो किसी भी वक्त टूट सकते हों। राजू ने अपनी नजरें सामने की ओर रखीं और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हर कदम के साथ तख्ते और भी ज्यादा चरमराते गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही वो पुल के बीच में पहुंचा, उसने नीचे की ओर देखा और देखा कि खाई में अब भी वही अंधेरा था। वो अंधेरा गहराई में उसे खींच रहा था, जैसे उसे निगलना चाहता हो। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ने की कोशिश की। तभी उसने महसूस किया कि पुल हिलने लगा था। उसने डर के मारे अपने कदम तेज कर दिए, लेकिन जैसे ही उसने अगला कदम रखा, एक तख्ता टूट गया और उसका पैर फंस गया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया और वो खाई की ओर गिरने लगा। नहीं, उसने जोर से चिल्लाया, लेकिन उसका चिल्लाना भी अब उस अजीब सी खामोशी में खो गया था। वो गिरता गया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो कभी नहीं रुकेगा। उसके चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, एक गहरा बेरहम अंधेरा जो उसे अपने अंदर खींच रहा था। अचानक उसने महसूस किया कि उसकी गिरावट रुक गई है। वो अब भी अंधेरे में था, लेकिन अब वो गिर नहीं रहा था। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो हिल नहीं पाए। तुम्हारा अंत यही है राजू, एक गूंजती हुई आवाज ने कहा, और वो आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। तुम्हें कभी वापस जाने नहीं दिया जाएगा। तुम अब इस जंगल का हिस्सा हो, हमेशा के लिए। और तभी उसे समझ में आया कि वो अब कभी भी इस जंगल से बाहर नहीं जा पाएगा। वो इस जंगल का हिस्सा बन चुका था, एक भूली बिसरी आत्मा जो अब हमेशा के लिए इस अजीब जगह में फंसी रहेगी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को उस अंधेरे में समर्पित कर दिया, जहां से कोई भी कभी वापस नहीं आता। उसकी सांसें धीरे धीरे मंद पड़ने लगीं और उसकी धड़कन भी थमने लगी। वो अब एक आत्मा बन चुका था, इस जंगल की आत्मा जो हमेशा के लिए यहां फंसी रहेगी और जो अब आने वाले किसी और की प्रतीक्षा कर रही थी। गहरे जंगल की अंधेरी खाई में एक और आत्मा शामिल हो चुकी थी, राजू की आत्मा, जो अब हमेशा के लिए उसी जंगल में रहने वाली थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल डार्क स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके। हमसे जुड़े रहें और डरावनी कहानियों की इस दुनिया में खो जाने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं एक नई और रोमांचक कहानी के साथ।
शुभ रात्रि।